तृप्ति संकेत देखिए थोड़े थोड़े से मिले जुले हैं, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में हमने देखा था कि पिछले हफ्ते 3 से 4% की तेजी हुई थी। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, अदरवाइज कोई ज़्यादा चिंता की बात है नहीं। और उस प्रॉफिट टेकिंग के चलते मैंने देखा कि 5 दिनों की जो लगातार तेजी थी डाउ और नैस्डैक S&P तीनों की, वो कल के सत्र में थमती हुई दिखाई दी है। डाउ जोन्स 427 अंक गिरा, नैस्डैक की बात करें 89 अंकों की गिरावट, S&P 500 में 36 अंकों की गिरावट कल के सत्र में हमने देखी है। और आईटी स्टॉक्स में कल के सत्र में थोड़ा मिला जुला रुझान रहा। अगर हम एआई स्टॉक एनवीडिया की बात करें तो एनवीडिया में शुरुआत थोड़ी सी नरम हुई थी, लेकिन उसके बाद एनवीडिया लगभग डे हाई के आसपास जाके बंद हुआ, 1.5% के आसपास की तेजी रही। और बाजार अब कहीं ना कहीं इंतजार करेगा कि यूएस फेड की पॉलिसी में क्या होता है। उम्मीदें तो हैं कि दरें घटेंगी, और सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से जो दरें घटने की संभावना है वो है 87.5% के आसपास की। तो बाजार कहीं ना कहीं प्राइसिंग करके अब इसको चल रहा है। अगर ये नहीं आता है तो थोड़ी निराशा हमें देखने को मिलेगी। अगर हम दिसंबर के महीने की बात करें तो हिस्टोरिकली हमने देखा है, और ये मतलब 1950 के से लेकर अब तक के जो डेटा हैं, एवरेज जो रिटर्न्स रहे S&P 500 में वो रहे 1% के आसपास के। हम देखते हैं कि सेंटा रैली भी बाजारों में आती है, थोड़े से ट्रेडर एक्टिव होते हैं, तो ये चीज़ें बाजार को हो सकता है कि ऊपर रखें। और अगर रेट कट आ जाता है तो थोड़ा सेंटिमेंट और यहाँ से सुधरने की उम्मीद है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं रिकॉर्ड हाई से बहुत दूर आपको दिखाई नहीं देंगे इंडेक्स, तो कोई ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और हम देख रहे हैं कि यूएस फ्यूचर्स हल्के हल्के से गेंस के साथ फिलहाल आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। डाउ फ्यूचर थोड़ी देर पहले लाल निशान में था, लेकिन वो भी रिकवर करके हरे निशान में अब लौट आया है। एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां से संकेत हम देख रहे हैं कि थोड़े से मिक्स्ड है। जापान का बाजार हम देख रहे थे कि कल गिरावट का शिकार हो रहा था, आज संभला है, 165 अंकों के आसपास की तेजी निकेई में हो रही है। दक्षिण कोरिया के कोस्पी की बात करें तो वहां पर भी करीब 1.5% की मजबूती पर हम कारोबार होते हुए शुरुआत में देख रहे हैं। चाइना को लेकर थोड़े से कंसर्न्स हैं, क्योंकि हमने बताया था कल कि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डेटा आए थे रविवार को, और नवंबर में 0.2% की बढ़त आई थी, लेकिन जो रीडिंग थी वो 50 के नीचे की थी। एक प्राइवेट सर्वे के हिसाब से भी चाइना में जो फैक्ट्री एक्टिविटी है उसमें नवंबर में दबाव देखने को मिला है। देखते हैं कि चाइना के बाजारों की आज शुरुआत कैसी होती है, उसके बाद किस तरह का कारोबार वहां पर होता हुआ दिखता है। लेकिन अन्य संकेतों की बात करें तो हमने देखा था कि सोना 6 हफ्ते की ऊंचाई पर चला गया था, वहां से थोड़ा सा फिसला है और भाव जो है $4,235 के आसपास के हैं। चांदी जो है रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास है, $1 नीचे आई है चांदी, भाव $57.5 के आसपास के हैं। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड में थोड़ी सी बाइंग आई है, हालांकि भाव जो है $63.5 के नीचे के ही हैं ब्रेंट क्रूड के। एक तो ये हुआ कि यूक्रेन ने कुछ नए ड्रोन अटैक्स किए हैं रशिया के ऊपर। दूसरी चीज ये है कि वेनेजुएला के लिए अमेरिका ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, ये थोड़ी सी तनातनी दोनों देशों के बीच में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और तीसरी चीज ये हुई है कि ओपेक प्लस देशों ने ये फैसला लिया है कि अगले साल की फर्स्ट क्वार्टर में कोई आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई रिवाइज नहीं किया जाएगा। यानी कि आउटपुट अब तक तो बढ़ रहे थे, वो बढ़ाने का फैसला नहीं किया गया है, तो थोड़ा सपोर्ट मिला है, लेकिन भाव एक रेंज में ही, ज्यादा उसको लेकर चिंता करने की बात है नहीं। अन्य संकेतों की बात करें, डॉलर इंडेक्स तो बिल्कुल रेंज में है, 99.5 के आसपास है, 99.47 टू बी प्रिसाइज। लेकिन अगर हम बॉन्ड यील्ड को देखेंगे तो वो थोड़ी थोड़ी स्पाइक अप जरूर की है, इस पर नजर रखने की जरूरत है। अगर बॉन्ड यील्ड ज्यादा अगर बढ़ती है तो ये भारतीय बाजार के लिए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है फंड फ्लोज के लिहाज से, कि अगर सेफर एसेट्स में अगर ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं तो फिर मतलब इक्विटीज के से रुझान थोड़ा सा कम होता है। तो हमने देखा था कि 4% के नीचे आ गए थे 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड, वो बढ़ के 4.08% पर पहुंच गई है। तो ओवरऑल जो संकेत है भारतीय बाजार के लिए वो थोड़े से मिक्स साइड पर हैं। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, अगर आप मतलब अमेरिकी बाजारों की गिरावट को छोड़ दें, फ्यूचर से संकेत अच्छे हैं, एशिया में शुरुआत ठीक ठाक हुई है। और अगर हम क्रूड को देखेंगे तो वो भी एक रेंज में है, और सोने में थोड़ी सी नरमी आई है। ओवरऑल संकेत मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, और ये गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल सपाट शुरुआत के संकेत भी दे रहा है।